इस बार गरबे होंगे घर से। यही कलरफुल एनवायरनमेंट आपको अपने घर में तैयार करना है। VNM आपके लिए कुछ खास और कुछ नया लेकर आया है। घर को डेकोरेट करें, अपने ट्रेडिशनल अटायर में ड्रेसअप हो और अपने गरबा स्टाइल से मिलकर एक वीडियो शूट करें और VNM TV के नीचे दिए हुए नंबर्स पर सेंड कीजिए, जिसे हम दिखाएंगे VNM TV किड्स के चैनल पर। जी हाँ, आपके वीडियोस भेजने की लास्ट डेट है 24 अक्टूबर और 21 से 25 तारीख तक हम रोज VNM TV किड्स पे आपके ये कलरफुल वीडियोस लेकर आएंगे। और इसमें भी एक एक्साइटिंग चीज है आपके लिए कि VNM TV हर रोज एक प्राइज डिक्लेयर करेगा। चलिए मिलकर घर से नवरात्रि को इस बार सेलिब्रेट करते हैं। वाड़ी इलाके के कुख्यात वसूलीखोर अज्जू कानिया की जेल में हत्या हो गई होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्जू कानिया खून की कोशिश, मारपीट, लूट, धमकी जैसे कई मामलों में आरोपी था। वडोदरा शहर के कुख्यात आरोपी अज्जू कानिया की वडोदरा सेंट्रल जेल में सरेआम हत्या कर दी गई है। वडोदरा सेंट्रल जेल के आरोपियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में अज्जू कानिया की हत्या हुई होने की जानकारी मिली है। हाल ही में अज्जू कानिया को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। जेल में अन्य कैदियों के साथ रहने वाले अज्जू के अन्य कैदियों के साथ घर्षण के चलते उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हत्या के आरोपी सुनील परमार के साथ अज्जू का झगड़ा हुआ था। सुनील द्वारा किए गए हमले में ही अज्जू कानिया गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अज्जू कानिया हत्या की कोशिश, लूट, मारपीट, वसूली जैसे कई मामलों में आरोपी था और 2 बार पासा के तहत सजा भी काट चुका है। इससे पहले कोरोना टेस्ट के लिए ले जाते वक्त अज्जू अस्पताल से भाग गया था। ऐसे खूंखार आरोपी की सरेआम हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। बड़ौदा सेंट्रल जेल में एक यहाँ का एक कैदी था जिसका नाम अजरुद्दीन सिंधी उर्फे अज्जू कानिया था। उसका वहाँ के ही एक कैदी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और उसकी वजह से उसने उग्र स्वरूप धारण किया और जो आरोपी है उसने लोखंड का मतलब लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेके उसका ब्लेड जैसा शेप हो जाता है तो उससे उसको कट किया गले पे और हैवी ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई है। फिलहाल हमने FIR दर्ज की है और उसके साथ साथ जो लोग और भी थे इस झगड़े में उनकी भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक जिसको ईजा हुई है, एक ऐसा लड़का भी है जिसका नाम है मोहसिन शरीफ खान पठान, जो कि इसमें उसने नज़रों से देखा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और उसको भी थोड़ी सी लगी हुई है। अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। हम उसकी भी फरियाद ले रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बेसिकली एक छोटा सा कहा सुनी वाला झगड़ा था जिसने एक उग्र स्वरूप धारण करके अभी ये मर्डर हैपन हुआ है। सेंट्रल जेल में हाई वाई सिक्योरिटी होने के बाद भी ऐसी घटनाएं होती है तो इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे? ये बेसिकली जेल स्टाफ का लुकआउट है कि वो लोग किस तरह से सिक्योरिटी रखते हैं। इट इज़ नॉट लुकआउट ऑफ बड़ौदा सिटी पुलिस। बेसिकली हम प्राइमा फेसी ये कह सकते हैं कि जेल में हर बैरक होते हैं जिसमें कुछ नंबर के कैदी रखे जाते हैं। किसी बैरक में कुछ नंबर के रखे जाते हैं, किसी बैरक में अगर बड़ा बैरक है उस तरह से रखे जाते हैं जिनकी कैसी हिस्ट्री है। इस तरह से उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखे जाते हैं। जब बोलाचाली हुई तो इन लोगों के बीच छोटी सी एक अनबन थी और इस आरोपी ने कोई बड़ा सा वेपन यूज़ नहीं किया है या कोई प्री प्लान बात नहीं है। 5 दिनों पहले राज्य सरकार ने गरबा आयोजन पर रोक के साथ साथ प्रसाद वितरण पर भी पाबंदी लगा दी थी, जिस पर विरोध के बाद सरकार ने अपने निर्णय में बदलाव किया है। कोरोना के मद्देनजर इस वर्ष गुजरात में गरबा आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माताजी की आरती की अनुमति सरकार ने दी है। पहले आरती के बाद प्रसाद नहीं बांटने की बात कही गई थी, लेकिन अब सरकार ने बंद पैकेट में प्रसाद वितरण की छूट दे दी है। इस पर गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि नवरात्रि प्रसाद के लिए बनाई गई गाइडलाइंस में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छूट दी जा रही है। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोई भी मंदिर दर्शन के लिए बंद नहीं किए हैं। जिन मंदिरों को बंद रखने का निर्णय किया गया है वह मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किया गया है।
हैदराबाद में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है, जिसके चलते कई इलाके पानी में डूब गए और कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पिछले 24 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश से हालात इतने भयावह हो गए हैं कि कई जगह पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सड़कों पर नावों को उतारना पड़ा। पानी के बीच फंसे लोगों को राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू किया। हैदराबाद में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर कहीं कारें बहने लगी तो कहीं बाइक भी बहती दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में से 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर भी बाढ़ का पानी भर गया है। झील में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। देश में फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे ट्रेनों में भीड़ कम हो और यात्रियों को सुविधा भी मिल सके। इस मामले रेलवे के पीआरओ खेमराज मीणा ने जानकारी दी। पूरे भारतीय रेलवे में 196 स्पेशल ट्रेन अनाउंस की गई है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से और 30 नवंबर के बीच में चलेंगी। इस तरह से कि हमारे वडोदरा जो स्टेशन पे तकरीबन 14 ट्रेनें गुजरेंगी। इस तरह और दूसरी जो ट्रेनों की बात की एडिशनल फेस्टिवल को देखते हुए जो हमारी रेगुलर ट्रेनों को भी स्पेशल ट्रेन के रूप में हम लोग चला रहे हैं। इसमें अवंतिका, सौराष्ट्र, तेजस और जो दूसरी ट्रेनें हैं उनको शामिल किया गया है और ये पूरी रिजर्व रहेगी। और इस तरह क्या है कि एक फेस्टिवल के मद्देनज़र ये ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है और ये जल्दी इनका रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया है और ये ट्रेनें चलेगी। अभी हमारे बड़ौदा स्टेशन पे 2 डिजिटल स्कैनिंग मशीन आई है। ये मशीनों से क्या 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये रहेगी जहाँ से निकास होता है और दूसरी भी हम लोग उसको लगाएंगे। इसमें क्या है कि एक क्राइम को डिटेक्ट करने की एक क्षमता है, तो ये तकरीबन 25 लाख से ऊपर की मशीन है। तो इसमें दूसरी तो एक तो पैसेंजर को सुविधा होगी और दूसरी अगर इस तरह का कोई क्राइम या दूसरी चीज़ें संदिग्ध वस्तुएँ अगर कोई ले जाता है लाता है तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकेगा। चार्ट बनने का जो सिस्टम था तो पहले ही था, क्योंकि ये हम पैंडेमिक आने के बाद में इसको पूरी तरह से ट्रेन बंद हो गई थी तो ये भी बंद हो गया था। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने सेकंड चार्ट व्यवस्था की है कि ताकि पब्लिक को, पैसेंजर को ईजी से टिकट मिल पाए, क्योंकि 30 मिनट पहले एक और चार्ट तैयार होगा तो पैसेंजर को क्या सीट मिलने की सुविधा हो जाएगी और तुरंत 5 मिनट पहले भी आपको टिकट मिल पाएगा। अभी क्या है कि पूरी तरह से अनलॉक 5 चल रहा है और पूरी प्रिकॉशन तो पूरा अपन को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मास्क और सैनिटाइज़र और दूसरी जो चीज़ें हैं ये तो आपको करनी ही पड़ेगी जब तक ये है। लेकिन सबको एक घर जाने के लिए एक जिम्मेदारी के साथ में ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फेस्टिवल को मद्देनज़र ये सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, स्पेशल और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और दूसरी ट्रेनों को भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लोग, क्योंकि पूरे जो कोच हैं वो रिजर्व कोच हैं और टेम्परेचर उसमें कम रहेगा। बहुत सारी हमारी तरफ से प्रोटोकॉल रहेगा, लेकिन पैसेंजर भी ध्यान रखें, मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें और दूसरी तरह से अपनी यात्रा को एक सुगम और एक बहुत ही धैर्य के साथ में अपनी यात्रा को पूरी करें। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद पद्मावती बिल्डिंग के नीचे की सड़क बंद रखे जाने पर व्यापारियों द्वारा शिकायत कर इस सड़क को खोले जाने की मांग की जा रही है। शहर के मध्य में पद्मावती बिल्डिंग के पीछे के हिस्से में ठेले वालों के चलते ट्रैफिक जाम होता था, जिसके चलते वीएमसी ने पद्मावती बिल्डिंग के सामने वाली सड़क को बंद कर पीछे की सड़क को खुलवाया था। लेकिन फिर भी समस्या के नहीं सुलझने से मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधीश को पद्मावती शॉपिंग सेंटर के पीछे की सड़क शुरू कर देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद सड़क नहीं खोले जाने से व्यापारियों में रोष है। ગેરકાયદેસર રીતે આ બેરિકેડ, એસએસના બેરિકેડ કોર્પોરેશન અને ટ્રાફિક શાખાએ પોતાના મેળાપીપણામાં લગાવ્યા છે। કોઈપણ જાતનું જાહેરનામું કે કોઈ ઠરાવ વગર આ બેરિકેડ લગાવી દીધા છે। કોઈપણ જાહેર રસ્તો બંધ કરતાં પહેલાં જાહેરનામું બહાર પાડવું પડે। એ કોઈપણ જાતની એમણે જે કાયદાકીય નીતિ અપનાવી જોઈએ કોઈપણ નીતિ અપનાવી નથી અને પોતાના મનસ્વીપણાથી આ બેરિકેડ લગાવી દીધા છે। એ જ્યારે આરટીઆઈમાં જાણ થઈ કે ભાઈ આ લોકોએ પોતે મેળાપીપણામાં ગેરરીતિ આચરીને આ બેરિકેડ લગાવ્યા છે, 30 ફૂટનો આ જે મુખ્ય માર્ગ છે એ બંધ કરી દીધો અને 12 ફૂટનો આ રસ્તો કેવળ ને કેવળ પથારાવાળાના દબાણ હટાવવા માટે થઈને। તો ઘણી બધી નીતિ છે પથારાવાળાના દબાણ હટાવવા હોય તો એને અમલમાં મૂકો। આખા વડોદરાની અંદર આવી રીતે પથારા લાગે છે તો બધે રોડ રસ્તા બંધ કરશે
મુખ્ય રાજમાર્ગ કેવળ ને કેવળ લોકોને હેરાન કરવા માટે થઈને બંધ કર્યો છે. કોઈપણ જાતની નીતિ નિયમ વગર એમાં ટ્રાફિક શાખા અને નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર સેવા સદન બંનેના મેળાપીપણામાં થયું છે. તમારી માંગ શું છે? આ બેરિકેડ હટાવી દે. અમારી માંગ એ જ છે કે આ ગેરકાયદેસર રીતે જે રસ્તો બંધ કર્યો છે બંને રસ્તા ખુલ્લા રાખે. આ જે બેરિકેડ લગાવ્યા છે બહુ મોટી તકલીફ છે. જો તમને પથારાવાળાને હટાવવાનો છે, દબાણમાં તમને વાંધો ચૂકો છે, એના માટે બીજા ઘણા રસ્તા હોઈ શકે છે. આ બેરેક લગાવીને મોટા વાહનો જે આ તમે સાંકળા રોડ પર શરૂ કર્યા છે, આવનારા તહેવારના દિવસોમાં અકસ્માત કે બીજી ઘણી વાતો થવાનો ભય રહે છે. એટલે અમારી વિનંતી એ જ છે કે આ તમે બે કરો, બેઉ સાઈડથી તમે ટ્રાફિક ચાલુ રાખો. પથારાવાળા પર જે તમને પગલાં લેવા હોય લો, એમાં અમારો કોઈ વિરોધ નથી કે કોઈ એમાં અમારી માંગણી નથી. બાકી આ બેરેક હટાવીને ટ્રાફિક બેઉ તરફથી ચાલુ કરો, એ જ અમારી વિનંતી છે સેવા સદનને. અમને આશા છે કે સેવા સદનના અધિકારીઓ અમારી માંગણીઓ માનશે, ફરી જેવું હતું એવું करते। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।